दोस्तों, आज के हमारे फिजिक्स क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हैं। चारों अनुप्रयोग में से कोई ना कोई अनुप्रयोग हर वर्ष पूछे जाते हैं। यह बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस वर्ष गॉस प्रमेय पूछा गया था, तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में उपयोग होने वाले कुछ सूत्र और परिभाषा को देख लेते हैं, जिससे हमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हल करने में आसानी होगी। ठीक, तो निरंतर आवेश वितरण में पहला नंबर होता है रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका परिभाषा देखेंगे। ये तो नाम से भी क्लियर है। रैखिक मतलब होता है एक रेखा, आवेश वितरण अर्थात रेखा पर क्या करेगा, आवेश को हम बांटेंगे। तो चलिए एक रेखा बना लेते हैं। ये रेखा बन गया। ठीक, इसकी लंबाई आप ले लीजिए, इस पर आवेश दे दीजिए समान रूप से, ये समान रूप से आवेश इसमें बढ़ गया। ठीक, अब इस रेखा के हम अल्पांश भाग लेते हैं, तो ये होगा dl। यहां से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश q0 लेते हैं। चलिए परिभाषा देखेंगे इसका। जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालकता पर एक समान और निरंतर होते रहता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, इसके बाद है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका SI मात्रक बताइए। इस तरह से क्वेश्चन अभी 2020 में पूछे गए थे। ठीक, तो चलिए देखिए रैखिक आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई। तो ये टोटल लंबाई इसका L है, इसके हम छोटे भाग को लेंगे तो ये होगा इसके प्रति एकांक लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। देखिए सूत्र के माध्यम से परिभाषा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, इसका देख लीजिए SI मात्रक, SI मात्रक। ये लंबाई है, तो लंबाई के लिए होता है कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। ठीक, अब दूसरा नंबर देखेंगे हम। रैखिक के बाद आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और देखेंगे पृष्ठीय अर्थात किसी भी हम क्या करेंगे, आयताकार गुटका ले लेते हैं या फिर बर्तन ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं एक, चलिए हम एक बना लेते हैं पृष्ठ। तो पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, समान रूप से बटेगा। तो इसका हम परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, इसको देखेंगे। इसके लिए हम इसका एक छोटा सा भाग लेंगे, तो ये होगा इसका छोटा सा भाग। इसका ये ऐसा है, तो ये हो जाएगा df। यहां से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश स्थित कर दीजिए। ठीक, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिभाषा देखेंगे। प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dq अपॉन ds। ठीक, प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके लिए SI मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक पृष्ठ अर्थात क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरा नंबर का आता है आयतन आवेश वितरण।
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका परिभाषा देखेंगे। आप आयतन के लिए क्या करिए, एक गोला बना लीजिए। तो ये है हमारा एक गोला। ठीक, इसका आयतन क्या है, v है। तो इसका परिभाषा ये भी क्या है, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर एक समान और निरंतर होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, इसके घनत्व के लिए आप एक छोटा सा यहाँ पे आयतन बना लीजिए dv। यहाँ से r दूरी पर ले लीजिए आप एक परीक्षण आवेश q0। अब इसके लिए देखिए परिभाषा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रो इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dv। इस तरह से आप गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग निकालने के लिए इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, तीसरा होता है रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। अब चलिए हम चलते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए, जैसा ये हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई, तो हम एक अनंत लंबाई का क्या करते हैं, एक तार बना लेते हैं। तो यहाँ पे डेश डेश करके आप इसको अनंत से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अनंत लंबाई का हम एक तार बना दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, ये आवेशित है तो ये हम इसको प्लस आवेश से क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से तार के मध्य बिंदु से, इसको नाम दे दीजिए आप O, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं गॉस का जो प्रमेय है वह हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो इस तार को घेरे हुए हम क्या करेंगे, एक बेलन की रचना करेंगे। तो उसके लिए तार का नाम आप L ले लीजिए। ठीक, तो L लंबाई का तार है और इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो r को त्रिज्या मानेंगे और L को क्या मानेंगे, हम एक अक्ष मानेंगे और अक्ष मानने के बाद एक बेलन की रचना करेंगे। चलिए बेलन की रचना कर लेते हैं। जी, बेलन की रचना हो गया। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश भाग होगा ये, जिसको हम नाम देंगे, यदि बेलन की लंबाई क्या है हमारा, स्मॉल l है, तो यहाँ पे इस भाग को हम देंगे dl, क्योंकि इसका जब छोटा भाग होता है तो उसको हम कहते हैं अल्पांश। अब बेलन को हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। एक होगा आपका S1, दूसरा होगा आपका S2 और तीसरा होगा आपका S3। इस तरह से चित्र जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, आप यहाँ पे वर्णन लिख सकते हो, ये वर्णन। चलिए, वर्णन क्या है आपका, माना अनंत लंबाई के एक सीधे आवेशित चालक तार L है जहां रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, रेखा L को अक्ष मानकर r त्रिज्या तथा L लंबाई की एक बेलन की रचना करते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इतना वर्णन आप बताएंगे इसमें। उसके बाद देखिए व्यंजक। व्यंजक में आप क्या करेंगे, इसमें आवेश का वितरण हो रहा है तो रेखीय चालक पर रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L होता है।
ठीक, उसमें हम यहाँ पे लगाए थे डी क्यू और टी एल लगाए थे, तो दोनों का डी हटा देंगे तो क्यू अपॉन हो जाएगा एल। इसके बाद देखेंगे व्यंजक। व्यंजक में क्या होता है, रैखिक आवेश वितरण। इसमें आवेश का वितरण हो रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एल। वहां पे डी था तो डी को हटा दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसको हल करेंगे तो एल यहाँ पे आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू मिलेगा आपको लैम्डा इंटू एल। इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। अब मैंने आपको बताया है कि बेलन को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए बेलन को 3 भागों में विभाजित करने पर। ठीक, तो पहला क्या है आपका S1। S1 को हम क्या कह सकते हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ। ठीक, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। दूसरा क्या है S2। ये भी हमारा क्या है, वृत्त है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम समतल वृत्तीय पृष्ठ S2। ठीक, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2। तीसरा क्या है S3। S3 को हम क्या कहेंगे, वक्रीय पृष्ठ कहेंगे। तो तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका वक्रीय पृष्ठ S3। अब इतना बताने के बाद एक काम करेंगे आप, यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, S1 और S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखिए समांतर कैसे है, यह है हमारा समतल वृत्तीय पृष्ठ। इसकी दिशा देखेंगे तो दिशा इस दिशा में होगा। ठीक, और ये बल रेखा की संख्या है अर्थात विद्युत क्षेत्र, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो यहां से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन S3 क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है और इसकी लंबाई ऐसी है, तो ये क्या है, इससे लंबवत है। तो S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण इसमें विद्युत फ्लक्स का अस्तित्व रहेगा तथा S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, यह है फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पृष्ठ है वो क्या है, बंद है, तो आप बंद समाकलन कर दीजिए, ये बंद समाकलन। ठीक, विद्युत फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट डी एस, यहाँ पे पृष्ठ S3 के लिए है तो DS3 हो जाएगा। ठीक, तो फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा आपको बंद समाकलन, डॉट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, cos थीटा, तो ई DS3 और ये cos थीटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिंदु P पर, यहाँ पे का जो कोण रहता है वो कितने अंश का रहता है, 0 अंश का, तो थीटा का मान क्या लेंगे हम, 0, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई DS3 और ये cos 0 अंश। इसके बाद देखेंगे फाई ई इज इक्वल टू, ई को बाहर निकाल दीजिए ई, और ये बंद समाकलन यहाँ पे हो जाएगा DS3 cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब ये बंद पृष्ठ है। अब DS3 क्या है, बेलन का वक्रीय भाग है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, बंद समाकलन DS3 इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। ठीक, इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से
दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम 2 पाई आर एल को पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर एल। ठीक, अब शुरुआत में मैंने लिखा था Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एल, उसको मैं मिटा दिया। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान क्या रखेंगे, लैम्डा एल, और ये हो जाएगा आर एल, एल से एल कट जाएगा तो E इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। तो ये है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर